भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई टेस्ट मैच का दूसरा दिन। भारत की दूसरी पारी का 20वां ओवर लेकर आए मेहदी हसन मिराज। क्रीज पर सामने थे विराट कोहली। विराट पहली पारी में फेल थे और दूसरी पारी में उन्होंने अपनी नजरें जमानी शुरू कर दी थी। ओवर की पहली गेंद मिराज ने पटकी हुई फेंकी। विराट इसके लिए तैयार थे और उन्होंने आसानी से इस पर चौका जड़ दिया। अगली गेंद मेहदी हसन मिराज ने आगे फेंकी। विराट इसे फ्लिक करना चाह रहे थे लेकिन गेंद पैड पर लगी। उनके खिलाफ जोरदार अपील हुई और अंपायर रिचर्ड केटलबरो ने उंगली उठा दी। आगे की गेंद को विराट ने क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी और इसीलिए सामने एलबीडब्ल्यू नजर आ रहे थे। इसके बाद विराट ने डीआरएस नहीं लिया। उन्होंने साथी खिलाड़ी शुभमन गिल से जाकर बात की और फिर वापस पवेलियन जाने का फैसला किया। लेकिन इसके बाद रिप्ले आया। रिप्ले में दिखा कि गेंद विराट कोहली के बल्ले से लगने के बाद, जी हां, गेंद विराट कोहली के बल्ले से लगने के बाद पैड पर लगी है। इसके बाद भी विराट ने डीआरएस नहीं लिया। जब कोई गेंद बल्लेबाज के बल्ले पर लगती है तो सबसे पहले उसे पता होता है। कई बार तो अंपायर भी चूक जाते हैं लेकिन बल्लेबाज नहीं चूकता। लेकिन विराट कोहली को पता ही नहीं चला कि गेंद उनके बल्ले पर लगने के बाद पैड पर लगी है और वह पवेलियन वापस लौट गए। जब रिप्ले स्क्रीन पर आया तो कप्तान रोहित शर्मा भी हैरान थे। वहीं एक और रिप्ले में साफ दिख रहा था कि शुभमन गिल विराट कोहली से बोल रहे थे ले लो ले लो, यानी गिल का कहना था कि आप डीआरएस ले लो। लेकिन इसके बाद भी विराट कोहली ने उनकी नहीं सुनी और बिना डीआरएस लिए पवेलियन की तरफ लौट गए। विराट कोहली के बल्ले से सिर्फ 17 रन निकले और वह एक बार फिर फेल रहे। मैच की पहली पारी में भी वह सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए थे। विराट कोहली इस साल वैसे भी टेस्ट में लंबे समय बाद खेल रहे हैं। साल की शुरुआत में साउथ अफ्रीका दौरे के बाद भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी। उस सीरीज में निजी कारणों की वजह से विराट कोहली ने आराम लिया था। विराट कोहली का इस साल बल्ला भी शांत रहा है। टेस्ट हो, वनडे या फिर टी20, विराट के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल की पारी को छोड़ दें तो विराट ने ऐसी कोई पारी नहीं खेली है जिसका इम्पैक्ट रहा हो। श्रीलंका दौरे पर वनडे सीरीज में पूरी तरह फेल रहने के बाद अब बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की दोनों पारी में विराट का बल्ला शांत रहा। अगर इस मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 376 रन बनाए। रविचंद्रन अश्विन के शतक की मदद से भारतीय टीम इस स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। रविंद्र जडेजा ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। इसके जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम सिर्फ 149 रनों पर ऑल आउट हो गई। जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर अपना कमाल दिखाया और 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। उन्होंने पहले ही ओवर में बांग्लादेश के विकेट गिरने का सिलसिला शुरू कर दिया था। आकाशदीप सिंह ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा को भी 2 विकेट मिले। वहीं मोहम्मद सिराज ने भी 2 शिकार किए। भारतीय टीम के पास उसके बाद फॉलो ऑन देने का मौका था। पहली पारी में 227 रनों की बढ़त मिलने के बाद रोहित शर्मा ने फिर से बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तेज गेंदबाजों को चोटिल होने से बचाने के लिए कप्तान का यह फैसला माना जा रहा है। चेन्नई में काफ़ी गर्मी है और तेज गेंदबाज लगातार गेंदबाजी करेंगे तो चोटिल होने का खतरा है। यही वजह है कि रोहित शर्मा ने फॉलो ऑन न देकर फिर से बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दूसरी पारी में भारत की शुरुआत एक बार फिर खराब रही और कप्तान रोहित शर्मा भी सस्ते में आउट हो गए। पहली पारी में 6 रन बनाने वाले रोहित ने इस बार 5 रनों का योगदान दिया। इसके बाद पहली पारी के अर्धशतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल भी कुछ खास नहीं कर सके। यशस्वी के आउट होने के बाद विराट कोहली तीसरे विकेट के रूप में पवेलियन लौटे। स्टंप से पहले भारत को इसके बाद कोई झटका नहीं लगा। खेल खत्म होने के समय भारत का स्कोर 3 विकेट पर 81 रन था। इस मुकाबले में भारत की कुल बढ़त 308 रनों की हो चुकी है। यानी साफ है कि मैच पूरी तरह भारत के कब्जे में है और यहां से बांग्लादेश को जीत हासिल करने के लिए कुछ अनहोनी करनी होगी।